Hello students, today we are going to do the fourth poem from your Flamingo book, that is A Thing of Beauty by John Keats. This poem is based on a Greek legend. Okay, in this Greek legend, a young shepherd boy by the name of Endymion, okay, he had a vision of Cynthia the moon goddess. Okay, so what he did, उनको एंडीमियन को एक विजन आया किसका, मून गॉडेस सिंधिया का. सो द यूथ मेक्स अ रिजोल्यूशन. तो व्हाट ही डिड, ही मेक अ रिजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर, टू सीक हर, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. शी आफ्टर इन हिज क्वेस्ट, और उसकी इस क्वेस्ट में, खोज में, ही वंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वो पूरे जंगलों में भटका, अंडर द सी. इन द पोएम द पोएट टेल्स द ब्यूटिफुल थिंग्स. सो इस पोएम के अंदर पोएट बताते हैं कोई भी नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा अनंत काल तक हमें खुशी ही प्रदान करती है. ओके, एनीथिंग, बी इट रिवर, बी इट माउंटेन, बी इट स्ट्रीम्स, बी इट एनीथिंग, ओके, ओशंस, एनीथिंग, ग्रीन ग्रास, एनीथिंग, इट प्रोवाइड्स अस जॉय फॉर एवर. और इसकी कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, हमेशा के लिए इट गिव्स अस प्लेजर. नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन. ओके, इसमें पोएट क्या बोलते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. इट्स, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो क्या होती है, हमेशा के लिए जॉय प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि उसकी जो लवलीनेस, जो सुंदरता है वो क्या होती है, बढ़ती ही जाती है दिन पर दिन. समय के साथ साथ वो बढ़ती है, कम नहीं होती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ख़त्म नहीं होती है. इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर मीन्स शेड, पेड़ों की छाँव को बोलते हैं बावर. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. ठीक है, तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें पोएट ने यहाँ डिस्क्राइब करी हैं. क्या, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. ओके, फर्स्ट इसमें क्या बताते हैं पोएट, द पोएट एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट ब्यूटिफुल थिंग्स गिव अस इटर्नल प्लेजर. जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए, इटर्नल मीन्स फॉर एवर, जो कभी ख़त्म नहीं होती. ठीक है, तो प्लेजर, अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस लिमिटलेस जॉय. ओके, देयर इज़ नो टाइम फ्रेम, और उसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं होता, मीन्स इट इज़ अनलिमिटेड. देयर इज़ नो टाइम फ्रेम फॉर द हैप्पीनेस इट गिव्स अस, और ये हैप्पीनेस हमेशा के लिए प्रदान करती है. इट इज़ एवर लास्टिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. ठीक है, एंड लीव्स एन इंडेलिबल इमेज इन आवर माइंड. और क्या होता है, एक हमारे माइंड के अंदर ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है जो कि हमेशा के लिए बस जाती है, कभी भी वहाँ से माइंड से नहीं हटती. द साइट ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज़ स्टोर्ड इन आवर मेमोरी. और वो जो ब्यूटीफुल जो चीज़ है उसकी इमेज हमारी मेमोरी में छप जाती है, यानी कि जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक खुशी प्रदान होती है, कुछ अच्छा महसूस होता है. ठीक है, हमेशा के लिए. इट डज़ नॉट गिव अस बैड फीलिंग, बल्कि क्या मिलता है, कूल एंड प्लेजेंट पावर. जैसे पेड़ों की छाँव के नीचे हमें क्या मिलता है, कूल, मतलब छाँव के नीचे ठंडक मिलती है. उस ठंडक के नीचे हम क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं. वो हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है और सुकून प्रदान करती है. हमें हमेशा पेड़ों की छाँव क्या देती है, ठंडक देती है, आराम देती है. अनदर कंपैरिजन, जो दूसरा कंपैरिजन पोएट ने यहाँ पे किया है, वो क्या किया है, लाइक विथ स्वीट ड्रीम्स. जैसे स्वीट ड्रीम होता है विच गिव्स टू योर माइंड दोज लवली साइट्स. जैसे कि जब हमें कोई अच्छा ड्रीम आता है तो हमें क्या करता है, वो ड्रीम हमेशा जॉय प्रदान करता है. जब भी सपना आता है तो हमें अच्छा लगता है ना, अच्छा सपना. जब बुरा सपना आता है तो हम बहुत सैड हो जाते हैं और हम सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं कि हमें ऐसा बुरा सपना क्यों आया. लेकिन कोई अच्छा सपना आता है तो क्या होता है, वो सपना हम हमेशा के लिए याद रखते हैं. और जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारी मेमोरी में आता है और हम उसको सोच कर बहुत अच्छा महसूस करते हैं. दीज मेमोरीज में ऑल्सो कम बैक, कभी भी वो हमें आ जाती हैं जब हम अकेले होते हैं, क्वाइट होते हैं, तो वो हमारी मन में आ जाता है. तो हमें वो हमेशा अच्छी फीलिंग प्रदान करता है. क्या चीज़, सपना, अच्छा सपना. तो पोएट ने अच्छे सपने के साथ में किसको, जैसे बावर मतलब छाँव देती है हमारे को, उसी तरह से अच्छा सपना भी हमारे को खुशी प्रदान करता है. तो
पोइट ने कहा है कि हमें हर ब्यूटीफुल चीज़ को ट्रेजर करना चाहिए। ट्रेजर मीन्स बचा के रखना चाहिए, मीन्स जैसे खजाना, ठीक है, हम किसी खजाने की हिफाजत करते हैं, वैसे ही हमें हर ब्यूटीफुल चीज़ की हिफाजत करके रखना चाहिए। या नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेंजा। Therefore on every morrow we are reading a flowery band। every morrow से क्या मतलब है? tomorrow, ठीक है। रीडिंग मीन्स बैंड, किसी चीज़ के साथ के अंदर लपेटना किसी चीज़ को, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। स्पाइट मीन्स इल फीलिंग, दूसरे के लिए बुरी भावना। डिस्पोंडेंस सैडनेस, ओके। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर एंड ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, मेड फॉर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। ओवर डार्केंड वेज से क्या मतलब है? इविल वेज, ओके। made for searching, yes, in spite of all, some shade of beauty moves away the pall means पर्दा, from the dark spirit, ठीक है। तो इसमें पोएट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग, क्या? द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ रीथ ऑफ फ्लावर्स। हम हर सुबह क्या करते हैं? फूलों का एक बैंड बनाते हैं, जैसे फूलों की एक माला पिरोते हैं ना, और वो माला क्या करती है? हमें खुशी देती है। क्यों करते हैं हम? ताकि हमें कुछ अच्छा सुकून मिले, कुछ अच्छी खुशी मिले। तो हर सुबह क्या करते हैं हम? प्रिपेयर अ रीथ ऑफ फ्लावर दैट स्ट्रेंथन्स आवर बॉन्ड विद अर्थ। तो फूल, जब हम फूल तोड़ के उससे एक माला बनाते हैं तो ये क्या करती है? हमारी जो नेचर के साथ में हमारा बॉन्ड गहरा करती है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो वो हमें खुशी प्रदान करती है। क्या चीज़? फूल क्या है? नेचर का पार्ट है। तो दे गिव अस व्हाट? जॉय, प्लेजर, ठीक है। तो हम उसको जब हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। वी मेक अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर और मेमोरीज विच हेल्प अस रिकॉल द बाउंटीज एंड पिक्चरस साइट्स ऑफ अर्थ। और जब हम बनाते हैं और हम मन ही मन उससे खुश होते हैं तो वो हमारे माइंड में छप जाती, मतलब हमारे को वो अच्छा लगता है जब हम फूलों की माला बनाते हैं, और एक तरह से हमारा नेचर के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। और ये हमें क्या करती है? बहुत मोटिवेशन प्रदान करती है, ठीक है। इस तरीके से हम नेचर के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। डिस्पोंडेंसी एंड डिसअपॉइंटमेंट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ। पोइट कहते हैं कि मतलब कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। एंड वी आर ऑफन एट लॉस ड्यू टू सेल्फ सेंटर्ड एंड विकेड नेचर ऑफ अदर्स। और हम भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं दूसरों के इल और जो गलत व्यवहार के कारण, एक दूसरे के लिए घृणा के कारण। तो इस वजह से क्या होता है? हम खुद ही लॉस में होते हैं, ठीक है। जो अर्थ में इतनी एक दूसरे के लिए इविल फीलिंग है, घृणा है, उन सब के बाद भी जो ब्यूटीफुल चीज़ होती हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई सुंदर चीज़ होती है, वो हमें क्या करती है? खुशी प्रदान करती है, गिव्स अस प्लेजर। वी आर दस एबल टू शन सैड एंड ग्लूमी थाट्स। और जो इतनी सब घृणा और इतनी सारी इल फीलिंग्स के बाद भी हमें थोड़ी जीने की चाहत होती है, और ऑप्टिमिज्म मतलब कि पॉजिटिविटी होती है, डिस्पाइट ऑल दिस। जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो सैडनेस है, उसके बावजूद। नाउ सी दीज लाइन्स। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms. What the poet is saying here? John Keats feel that one can find beauty even in the simplest things. मतलब कि नेचर की छोटी से छोटी चीज़ में भी हम ब्यूटी चाहें तो ढूंढ सकते हैं। तो
पोइट कहते हैं कि इवन द सन एंड मून आर ब्यूटीफुल। अगर हम देखें तो सन और मून में भी बहुत ब्यूटी है। द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अबाउंड इन ब्यूटी। जो भी जितने भी नेचर में चीज़ें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, रिवर्स हों, सब पूरी की पूरी क्या हैं, फुल ऑफ ब्यूटी। मतलब ब्यूटी उनके अंदर असीमित ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी, हर चीज़ के अंदर ब्यूटी बसी हुई है। ही अप्रिशिएट्स द सीनिक एंड सरीन ब्यूटी। ना केवल वो सीनिक हैं बल्कि सरीन मतलब बहुत काम है, बहुत पीस प्रदान करती हैं। थ्रू ट्रीज़, आप ट्रीज़ को देख लीजिए, शीप को देख लीजिए, भेड़ जो बकरियां होती हैं, द डैफोडिल्स जो फ्लावर्स, एक पर्टिकुलर डैफोडिल फ्लावर की बात हो रही है, वैसे तो नेचर का हर फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड इवन द ग्रीन पास्चर्स एंड स्ट्रीम्स, और ग्रीन पास्चर्स से मतलब है हरी हरी जहाँ पे ग्रीनरी होती है, घास होती है, उसको ग्रीन पास्चर्स बोलते हैं। एंड स्ट्रीम्स जो पानी के झरने होते हैं। द ट्रीज़ प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन थ्रू द मीन्स ऑफ शेड, और ट्रीज़ जो हैं वो क्या हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ क्या, छाँव, प्रोटेक्शन प्लस शेड मतलब छाँव। शीप आर सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी, जो भेड़ बकरियाँ ये क्या है, शीप आर सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी, वेयर एज द लश ग्रीन सराउंडिंग आर एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय एंड डिलाइट। जब भी हम ग्रीन ग्रीन जो हरियाली है इसको देखते हैं तो दे गिव अस लॉट ऑफ जॉय एंड डिलाइट। द स्ट्रीम्स हैव एन एक्साल्टिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जब भी हम उनकी ग्राफिक इमेज देखते हैं तो हमारे को बहुत सूदिंग, मतलब जो गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में अगर हम इन चीज़ों की जब ग्राफिक इमेज तक को देखते हैं तो हमें बहुत ही कूलिंग और बहुत कामनेस और बहुत ठंडक प्रदान होती है। इसके अलावा पोइट कहते हैं अनदर विविड व्यू दैट गिव्स अस इमेंस प्लेजर इज़ व्हेन सडनली वी कम अक्रॉस रोजेस। जैसे ही हमें रोज़ दिखाई देता है फॉरेस्ट के अंदर, कोई अगर इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको एक रोज़ दिख जाए तो हाउ मच जॉय और प्लेजर और ये खुशी हमें प्रदान करेगा, ठीक है। व्हेन सडनली वी कम अक्रॉस, ठीक है, रोज़ विथ, जब हल्का हल्का जो गुलाब का जो पंखुड़ियाँ जब खिलने लगती हैं और उसमें से खुशबू आती है तो दैट गिव्स सो मच ऑफ प्लेजर, मतलब खुशी प्रदान करती है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, and such too is the grandeur of the dooms. ओके, ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब शानदार, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heaven brink. तो यहाँ पे what poet is saying, the poet feels that there is beauty not only in growth but also in decay. ठीक है, डिके मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना, ग्रोथ मतलब कोई चीज़ बढ़ना, पैदा होना, ग्रो करना, और डीके मतलब एंड होना, ठीक है। तो सिमिलरली व्हाट पोएट इज सेइंग, बर्थ इज़ फॉलोड बाय डेथ, कोई चीज़ जन्म लेती है तो उसकी डेथ होती है, ठीक है। तो बोथ द थिंग्स आर ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, ठीक है। बोथ आर इनसेपरेबल, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। देयर इज़ ब्यूटी इन बोथ दीज एस्पेक्ट्स, और इसमें भी ब्यूटी है, किसमें, बर्थ और डेथ में। वो कैसे, ब्यूटी एंड जॉय आर ऑल्सो इनहेरेंट इन द फॉल और डेथ ऑफ माइटी। तो ब्यूटी एंड जॉय जो हैं दीज आर बोथ इनहेरेंट। कैसे, कहते हैं जो माइटी मतलब बहुत जो पावरफुल एम्परर्स होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, हु मेड इनूमरेबल सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दोज पीपल। तो ये उनके अंदर की ब्यूटी, वो भी ब्यूटीफुल हैं, क्यों, क्योंकि वो हमेशा ही एक हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, और मोटिवेशन प्रदान करते हैं तो दैट मीन्स दे गिव अस समथिंग इन रिटर्न, कुछ अच्छा देते हैं। मोटिवेशन इज़ समथिंग गुड, हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है जब हम उनके वैलरस मतलब उनकी बहादुरी के किस्से पढ़ते हैं। दस द ब्यूटी इज़ रेफर टू एन एंडलेस फाउंटेन। तो ब्यूटी जो है वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, झरने की तरह, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ खुशी ही प्रदान करती है।
an external source of motivation, an elixir of life. Elixir of life means अमृत, a precious gift from heaven. जैसे कि heaven से मतलब कि स्वर्ग से कोई झरना बह रहा हो, precious gift which gives us infinite pleasure and delight. तो वो हमेशा हमारे को infinite मत अनंत जॉय ही प्रदान करती है और डिलाइट ही पैदा करती है. आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू.